मॉल्डीव्स ने रिसेंटली बहुत बदतमीजी से बात की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बारे में, भारत के बारे में, लेकिन अब वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मॉल्डीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। भारत दो तरीके से मॉल्डीव्स को पैसे देता है, एक तो वो जो उनको पैसे देता है और वापस नहीं लेता, यानी कि उनको एज अ गिफ्ट करता है, और दूसरा वो कि जो पैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जाते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पैसे वापस लेता है भारत। उन पैसों को लौटाने का वक्त आ गया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की, क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बल्कि बात करेंगे तो जी फॉरेन मिनिस्टर, जी आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। वजीर खारजा इसाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत के लिए ये छोड़ दो, ये काम कोई अच्छे काम कर लो, किसी आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने जो है अब मालदीव पे प्रेशर बना दिया है कर्ज लौटाने के लिए, क्योंकि मालदीव के पास अब जो है भारत का कर्जा लौटाने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है। और इसी को देखते हुए जो है अब मौजू का जो है वो तेवर जो है वो बदलते नज़र आ रहे हैं। मौजू जो है अब नरम भाषा में बातें कर रहे हैं। वो अब जो है भारत सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि हमें कुछ दिन का और टाइम दीजिए, हमें राहत दीजिए कि हम आपके पैसा लौटा देंगे। और पाकिस्तान इसको देख करके हैरान हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि मौजू का सरकार जब आया था, जब राष्ट्रपति पद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने संभाला था, उस समय जो है भारत के नौसैनिकों को निकालने की बात कही थी। उसी समय से भारत और मालदीव के बीच जो है वो दरार हो गया है और उसी को लेकर के दुश्मनी के लेकर एक छोटा सा तिनका बड़ा देश जो है इतना बड़ा कदम उठा रहा है, जिसकी वजह से भारत ने मालदीव को बाइकआउट किया और मालदीव अब जो है वो घुटनों पे आ चुका है। अब मौजू का भी तेवर नीचे हो गया है। मौजू जो है अब भारत का पैर पकड़ के बोल रहे हैं कि हमें कुछ दिन का और टाइम दे दीजिए, हमें पैसा हम आपको लौटा देंगे। इमेज हमारा जो है पूरी वर्ल्ड में जा रहा है। ये बताएं कि उनसे लोग क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे? हमारे बारे में जब परसेप्शन की बात आती है तो वो क्या होता है लोगों का? इसमें जो बेसिक वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुद मुखलिस नहीं हैं मुल्क के साथ। जब हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं तो हम दीन के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने नबी के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने अल्लाह के साथ क्या मुखलिस होंगे? जब हमारे अंदर हुब्बे माल हुब्बे जा आ गई है तो उसके बाद ख़त्म हो जाती है हमारी हैसियत। फिर हमें जो नत्थू गहरा खड़ा होकर हमें जब मर्जी चमाड़ मार के चला जाएगा। अब आपको समझ आए कि हम कहाँ हैं? मैडम मेरी बहन, हम कहाँ हैं? हम तो दलदल में हैं। वही ना, हम तो दलदल में चले गए हैं, हमें इन्होंने दलदल में धकेल दिया है। और ये अभी आएंगे IMF का कर्जा लेना है जी, वो प्रोग्राम करना है जी, वो हमें लॉलीपॉप इन्होंने देना है। और IMF हमारे सर में जूते मारता है। जूते वो तो मारने हैं, जूते क्यों मारने जूते? हम तो जाहिर सी बात है, हमने तो अपने पेट भरने हैं ना। हमें अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, मेरे आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। हमें तो उन्होंने जूते मारने ही मारने हैं। क्यों कि हमारी जो हुकूमत है वो सारे कौन है? वही है जो 30-35 साल से काबज़ से दोबारा उनको फिर काबज़ कर दिया गया है। खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह को जान देनी है, मरना है। हम मुसलमान हैं, खुदा के लिए ये छोड़ दो ये काम, कोई अच्छे काम कर लो, किसी आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हुक्म। देखें, घर का फर्द जब कोई सही नहीं होगा तो जब मर्जी
आपका पड़ोसी भी आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, कूटेगा, मारेगा। उसको पता है इसके बाप ने कुछ नहीं करना मेरा, उनको पता है इन्होंने आगे से क्या कर लेना है। कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हम आवाज नहीं निकाल सकते। फिर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है, फिर बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। वाह, हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। यकीन करें आपके अंदर कोई हैसियत ही नहीं है आपकी कुछ। सर भारत की हैसियत क्यों है पूरी दुनिया में? भारत की इसलिए हैसियत है कि भारत के जो हुक्मरान हैं वो सारा का सारा अवाम के लिए सोचते हैं। 100% उनका जीना मरना सब कुछ इधर है। आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ का जो रिटायर जनरल होगा, आर्मी चीफ होगा या जो भी होगा, उसका घर उधर ही होगा। वो कभी भी बाहर के मुल्क में उसकी रहायश नहीं होगी। और यहाँ का छोटा सा कैप्टन होता है, पता चलता है उसका जी अमेरिका के अंदर फ्लैट है, उसका जी जर्मनी के अंदर फ्लैट है। इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब जो बोरिंग का पानी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उसका भी बिल आया करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहे किसी के पास छोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बेंगलोर में रहता हो, सबको ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो अब ज्यादा करके तो यही बात है दोस्तों, समय समय की बात है। अभी वही मालदीव है जो 5 बिलियन के लिए एक आइलैंड जो है वो चाइना को दे दिया। आपको मालूम होगा कि 5 बिलियन के लिए जो है वो चाइना को जो है आइलैंड दे दिया लीज पे। आप सोच सकते हैं वही मालदीव। और वही मालदीव जो है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा था। भारत से 85% जो है वो यहाँ से लोग जो है पर्यटन यहाँ से जाते थे घूमने फिरने के लिए लोग, जिसके ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसको कमाई होती थी। लेकिन जब से बाइकआउट चला है मालदीव का, तब से मालदीव जो है वो रोड पे आ चुका है। अब वहाँ के खाने के लाड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना महंगाई हो गया है दोस्तों कि भारत ने जितना भी यहाँ से सामान जितना जाने वाला था, जो है खाने पीने की हर एक चीज़ जो है सब कुछ बैन कर दिया है मालदीव के लिए, जिसके वजह से मालदीव जो है वो फूड क्राइसिस से जो है वो जूझ रहा है। साथ में मालदीव ने मोइजू ने जो है वो चाइना से भी कर्जा ले रखा है, साथ में भारत से भी जो है कर्जा ले रखा है। भारत का कर्जा जो है 400 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, जो कि देख सकते हैं कि 5 बिलियन के लिए आइलैंड दे सकता है, तो 400 बिलियन तो बहुत ही बड़ी रकम होती है। अब इसको उतारने के लिए जो है अब मोइजू का तेवर बदल रहे हैं। पहले मोइजू बहुत ही अकड़ में थे, अकड़ के वजह से जो है वो भारत के नौसैनिकों को निकालने की बात कर रहे थे।
भारत से हर तरह से जो है वो दोस्ती, हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म कर दिए और जो है बीच में दुश्मनी का पूरा माहौल बना के चला था, जिसकी वजह से जो है मालदीव बाइकआउट हो गया। अब वही बाइकआउट होने के बावजूद जो है अब मौजू का तेवर बदल चुका है। मौजू जो है भारत से गुजारिश कर रहे हैं, भारत के पैर पड़ रहे हैं कि हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। ये देखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा मालदीव जो है घुटनों पर गिर रहा है मौजू। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं इसको देख करके।